दोस्तों नमस्ते। पहले आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बीच बीच में हिंदी में वीडियो बनाते हैं, लेकिन बीच बीच में बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। बांग्ला में ज़्यादा मेरा सब्सक्राइबर है तो उसी के लिए ज़्यादा बनाते हैं। फिर भी मेरा कुछ दोस्त लोग हैं जो बांग्ला समझते, उन लोग को भेजे तो उन लोग सब्सक्राइब के, तो उन लोग बोला दादाजी आपने एक तो हिंदी में वीडियो कम से कम हर दिन डालते रहिए और बंगाल का समाचार उसमें डालते रहिए। तो मैं सोचा ठीक है, एक वीडियो कम से कम सब में डालते रहेंगे, जो बंगाल का न्यूज़ हिंदी में। तो आज का बंगाल का जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो है जो डबल इंजन का सरकार का जो सुफल वो अभी शुरू होने वाले हैं, ऑलरेडी शुरू हो गया। जैसे आज डानकुनी में जो लक्स कोजी जो कंपनी है, जो बनियान और गंजी बनाते हैं, उन लोग का एक नया यूनिट का शुरुआत हुआ। उसको आज भित्ति प्रस्तर स्थापन हुआ। उस भित्ति प्रस्तर स्थापन में भाग लिया पश्चिम बंगाल का माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शुभेंदु अधिकारी, और साथ में राज्य सभापति श्रमिक भट्टाचार्य जी भी थे, और शिल्प मंत्री तापस राय जी थे, और अर्जुन सिंह जी थे, और स्वास्थ्य मंत्री शारदत्त मुखर्जी भी थे, और जो लक्स कोजी का जो डायरेक्टर अशोक टोडी भी थे, उनका बेटा भी थे। तो ये जो बंगाल में जो खरा चल रहा था इंडस्ट्री का, और बंगाल का लड़का लोग को सब बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता था, तो बीजेपी का जो डबल इंजन सरकार, ये डबल इंजन सरकार का जो वादा था कि बंगाल में और जो पुराना जो बंगाल का जो स्थिति उसी को फिर वापस लाया जाएगा। जैसे वामफ्रंट का जो 35 साल का शासन और 15 साल का टीएमसी का शासन में बंगाल से करीब करीब ज़्यादा इंडस्ट्री भाग गया। सरकारी हिसाब से जो राज्यसभा में दिया गया उसमें सुना जाए 5-6 हज़ार से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ से भाग गए दूसरे राज्य में, जैसे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह में चला गया, क्योंकि बंगाल में इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट नहीं था। तो यही ज़्यादा कारण है। तो लक्स कोजी के लिए पश्चिम बंगाल में ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अपने आने वाले डानकुनी प्लांट में आधारशिला रखने का समारोह में जो शुभेंदु अधिकारी जी साफ सुथरा बोला कि सरकार का आगे दिन के लिए जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट का जो रोड मैप क्या है, एकदम साफ में वहाँ पर किया है। उनका प्रयास बहुत दिखाया जा रहा है, और जो राज्य सभापति उनका भी प्रयास है, और वहाँ जो शिल्प सचिव वंदना यादव जी वो भी थे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा ये प्लांट में करीब 9,000 जो युवा को आदमी को नौकरी मिलेगा, और इस प्लांट से सरकार का सालाना कम से कम 1,000 रुपया का इनकम भी होगा। उन्होंने एकदम साफ सुथरा कहा कि जब वामफ्रंट सरकार छोड़ के गए थे 2 लाख करोड़ का जो उधार ऋण रख के गए थे, फिर अभी मेरा पास जो है करीब 8 लाख करोड़ का ऋण है। तो हर साल मैं जो बजट बनाया उसमें 1 लाख करोड़ का तो ऋण और उसका सूद देने के लिए चलाया जाता है। तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो सरकार का फ़ायदा होगा। ये ऋण और सूद, उधार और सूद वापस नहीं करना होगा। तो इस पैसे से जो बंगाल में और सारी फ्लाईओवर, ब्रिज, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब बनाया जाएगा। तो रोड मैप बहुत क्लियर है, इसके लिए तो बताने का कोई यही नहीं है। तो बीजेपी का रोड मैप डबल इंजन का सरकार बंगाल को विकास के पटरी पर लाने के लिए एकदम कटिबद्ध है। जरूर आगे दिन के लिए ये विकास और जरूर होगा, और ये अहम पड़ाव मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर इनकम करने और नए मौका पैदा करने का, और बंगाल से लेकर दुनिया तक एक मजबूत भविष्य बनाने का जो लगातार संकल्प बीजेपी रखा है, उसको धीरे धीरे मिट्टी में दिखने लगा है। पिछले 50 साल में पूरे देश के मुकाबले में पश्चिम बंगाल 100 साल पीछे चला गया, लेकिन अब आखिरकार वो समय आ गया है जब युवा अपना भविष्य बंगाल में ही देख रहा है। ये हमें बंगाल में इंडस्ट्री का बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये आगे दिन के लिए सच होगा। हम देख रहे थे बाहर के राज्यों से भी वो जो वीडियो आया शुभेंदु जी का, उसमें बहुत सारी कमेंट आया। एक कमेंट मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। एक जो कमेंट बाहर से एक जो युवा ने लिखा, क्या बात सीएम सर,
हम मेरा मतलब है कि जो अन्य राज्य शहरों में रहता है वो आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार पर गर्व महसूस कर रहा है। तो ये सारा देश में पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा उम्मीद आगे दिन के लिए जगे हुए है। हम लोग भी आशा करते हैं ये डबल इंजन का सरकार आगे दिन के ये इसको वास्तवायित करके दिखाएंगे। जैसे आज ही शुभेंदु जी ने बोला है कि जो अमित शाह जाएंगे धुलागढ़ में, अमूल का एगो बड़ा प्लान बैठेगा, और कई सारी चीज़ों ने बोले हैं। जैसे कल्याणी में नया एयरपोर्ट बनेगा, फिर कलाईकुंडा, मल्ला और पुरुलिया से भी जो फ्लाइट सर्विस है वो आगे दिन के लिए चालू होने वाला है। सरकार भी ज़मीन लेने के लिए जो क्लियर कट मैप है वो भी देख दिया, और परमिशन के लिए जो पंचायत और ब्लॉक में घूमना पड़ेगा ऐसा नहीं है, ज़मीन सहज उपलब्ध हो, और सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को ज़मीन देने के लिए जो क्लियर विंडो तय किया है वो आगे दिन के लिए प्रोवाइड करेंगे। ये बीजेपी का जो कमिटमेंट है जरूर ये आगे दिन के लिए पूरा हुआ। पूरा बंगाल ये आशा में अभी जी रहा है कि जरूर आगे दिन के लिए बंगाल में बढ़िया कुछ होगा और बढ़िया इंडस्ट्री होगा, लड़का बच्चों का बहुत काम होगा आगे दिन के लिए। जो युवा लोग हैं ज़्यादातर पे जो बाहर में काम के चला गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो उन लोग फिर वापस आके बंगाल में काम मिलेगा, अपने घर से रह के काम कर पाएंगे और कमाई भी कर पाएंगे, और पश्चिम बंगाल आगे दिन में बहुत तरक्की करेंगे। ये हम लोग का उम्मीद है। ये सरकार इसको एकदम मिट्टी में उतारेंगे, ये सबको आश्वास और विश्वास है। शुभेंदु अधिकारी जी और पूरा सरकार इसी दिशा में काम कर रहा है, और केंद्रीय सरकार से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो दोनों सरकार का जो प्रचेष्टा आगे दिन के लिए ज़रूर सफल होंगे, ये मेरा भी विश्वास है। आप सबको मेरा नमस्कार। आप लोग सब सुस्त रहिएगा। धन्यवाद।